हेलो, दिस इज विकास गुप्ता और मैं आज से चाहता हूँ कि अपने वीडियोज़ के माध्यम से कुछ मोटिवेशंस की बातें, कुछ ऐसी बातें जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएं, जो आपको सक्सेस दिलाए। मैं कोशिश करूँगा कि नियमित रूप से कुछ-कुछ वीडियोज़ मैं आपके बीच लाता रहा हूँ, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। आज मैं बात करूँगा इस किताब की, बल्कि इस किताब के एक छोटे से हिस्से की। इस किताब के राइटर का नाम है जेम्स क्लियर, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं। एटॉमिक हैबिट्स, इस बुक का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके बीच में आज चर्चा करने वाला हूं। व्हाट इज एटॉमिक हैबिट्स? एटॉमिक मीन्स किसी चीज की बेहद छोटी मात्रा, बहुत ही कम मात्रा। हैबिट्स मीन्स दिनचर्या, हमारी आदतें जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होती हैं। तो छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी ऐसी चीजें जो एक बहुत बड़ा रूप हमारे सामने ला करके खड़ा कर दें। कम शब्दों में कहें तो छोटे बदलाव, बड़े परिणाम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो आदतें होती हैं वही हमें मंजिल तक ले जाती हैं। अगर हमारी आदतें पॉजिटिव हैं तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, और अगर हमारी आदतें निगेटिव हैं तो ये ऑटोमेटिक है कि उसका रिजल्ट भी निगेटिव ही होगा। किसी महापुरुष का कहना है कि हम अपना भविष्य तय नहीं करते, हम अपनी आदतों को तय करते हैं, और वही आदतें हमारा भविष्य तय करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी आदतें कैसी होनी चाहिए, किन आदतों को हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए जिससे कि हम अपनी मंजिल की ओर 2 कदम बढ़ा सकें। इस बारे में मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से और इस किताब के माध्यम से जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, वो हमें बताती हैं कि हमारी जो आदतें हैं इनकरेजिंग होनी चाहिए, जो हमें प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ने के लिए पुशअप करें, हमें बोल्ड बनाए, हमें सक्सेसफुल की राह पर ले जाए, सक्सेसफुल बनाए, हमारे अंदर एनर्जी पैदा करें, हमें डायनेमिक बनाए, हमें बहुत ही अधिक हार्ड वर्किंग बनाए। और अगर हम अपनी आदतों को निगेटिव चीज़ों से शामिल करेंगे, अपने अंदर अगर हम निगेटिविटी डालेंगे, गलत आदतों को शामिल करेंगे, तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। यानी कि हम गलत दिशा में कदम बढ़ा रहे होंगे, उसका असर भी गलत ही होगा, और फिर एट लास्ट उसका रिजल्ट भी गलत ही होगा, जो हम नहीं चाहते हैं करना। तो जब हम ये जान जाएंगे कि ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो हमें अपनी मंजिल की ओर ले जाने वाली हैं, तो उसका निर्धारण करना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए कि हमें किन आदतों को अपने जीवन में शामिल करना है और किन आदतों को छोड़ना है। ये आप खुद से तय कर सकते हैं। लोग अलग अलग फील्ड में होते हैं, कुछ लोग पढ़ाई के खेल क्षेत्र में हैं, कुछ लोग खेल के क्षेत्र में हैं, कुछ लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं, कुछ लोग किसी और क्षेत्र में हैं। तो उस क्षेत्र में जाने के लिए, वहां तक जहां तक मुझे जाना है, उसके लिए कौन कौन सी आदतें हमारे लिए पॉजिटिव साबित होंगी, कौन कौन सी आदतें हमें एनर्जी देंगी, कौन कौन सी आदतें हमें सही रास्ते पर ले जाएंगी जहां हमें जाना है। तो उसका निर्धारण करने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा मैंने इस बुक में पाया, और वो ये है कि हम किसी आदत को किस तरह से अपने जीवन में शामिल करते हैं, और फिर छोटी छोटी आदतों को पार्ट बाय पार्ट करके, थोड़ा थोड़ा करके उसको और बड़ा बनाते हैं, उसको और एक्सपैंड करते हैं, और फिर हम मंजिल की ओर चले जाते हैं। तो कोई भी आदत जो हम अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, वो आदत किस प्रकार की होनी चाहिए? एक है तरीका बहुत आसान से मुश्किल, और दूसरा तरीका है मुश्किल से आसान। अगर हम बहुत आसान से धीरे धीरे उसको मुश्किल बनाएंगे और भी मुश्किल बनाते जाएंगे, तो वो हमारे लिए फायदेमंद साबित होंगी। और अगर हम शुरुआत में ही मुश्किल आदत को शामिल कर लेंगे,
जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हमारे लिए होने वाला है। सपोज हम अगर सोच लें कि मुझे 1 किलोमीटर सीधे एक बार में ही दौड़ जाना है फर्स्ट डे, तो ये मुश्किल से आसान की ओर है, डिफिकल्ट टू इजी, जो कि सही साबित नहीं होती हैं। और अगर हम स्टेप वाइज चलते हैं कि आज हम थोड़ी दूर चलेंगे, फिर कल उससे 2 कदम 4 कदम और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट डे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव साबित होंगी और वो हमें काफी मदद करेंगी। उनके माध्यम से हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं, ऐसा लेखक जेम्स क्लियर का कहना है। तो किस प्रकार से हम आदतों को चुनने के बाद कैसे उसको हम धीरे 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 अपग्रेड करेंगे, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा इस किताब के हिस्से से जो मैंने यहां लिखा है। कोई भी आदत शुरुआत में बहुत आसान होती है। हम अपने आदत को इस प्रकार से बनाएंगे स्टार्टिंग में कि वो बहुत इजी हो और फिर इजी से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, वेरी हट जाए, बहुत हट जाए, बहुत आसान से आसान। और जब अपनी आदत को आसान कर लिए हम, तो उसको थोड़ा सा सामान्य कर लेंगे, नॉर्मल कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। उसके बाद सामान्य के बाद मुश्किल, थोड़ा सा हार्ड करेंगे उसको। हार्ड करने के बाद हमारे पास उतना अधिक एक्सपीरियंस भी आ जाएगा कि जब इससे भी हार्ड आए, इससे भी डिफिकल्ट आए, तो हम उसको फेस कर सकें। इट मीन्स बहुत मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट। तो जो एक सही तरीका है अपने आदतों को निर्धारण करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने का, वह बहुत आसान, आसान, सामान्य, मुश्किल और बहुत मुश्किल। इस तरह से समझें, दौड़ने के लिए हम सबसे पहले जूते पहनेंगे। अगर हमको एक मैराथन जीतना है, एक बहुत बड़ी दौड़ जीतना है, तो हम सीधे मैराथन में दौड़ करके और वहां हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो दौड़ने के लिए जूते पहनना सबसे पहला स्टेप है कि हम जूता पहनेंगे। नेक्स्ट स्टेप 10 मिनट पैदल चलना, केवल 10 मिनट हम पैदल चलेंगे। जब इसको हम अचीव कर लेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा उसको अपग्रेड करेंगे, 10,000 कदम चलेंगे। 10,000 कदम चलने के बाद उसको और थोड़ा बड़ा बनाएंगे, 5,000 मीटर दौड़ना। चलने से ध्यान दीजिए, दौड़ना, शुरू में जूता पहनना, फिर पैदल चलना, कदम को तेज करना एंड आफ्टर दैट 5,000 मीटर दौड़ना। और जब हम इसको भी कर लेंगे तब हमारे लिए मैराथन की दौड़ जो होगी वो बहुत मुश्किल नहीं होगी। जब हम फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, नेक्स्ट, आफ्टर दैट नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, इस प्रकार से चलते चले जाएंगे तो हम एक दिन जूते पहनने से लेकर के मैराथन दौड़ने तक के सफर को तय कर सकते हैं। एक और उदाहरण है, अगर हम कोई एक किताब लिखना चाहते हैं, एक राइटर बनना चाहते हैं, एक ऑथर बनना चाहते हैं, सबसे पहले हमें एक वाक्य लिखना आना होना चाहिए। एक सही वाक्य कैसा होता है, एक सटीक वाक्य कैसा होता है, सेंटेंस कैसा होता है, यह लिखना आना चाहिए। और जब हम इसको पूरा कर लेंगे, फिर हम एक पैराग्राफ की ओर जाएंगे कि एक साफ सुथरा, एक इंप्रेसिव पैराग्राफ हम लिखें। अगर इसको अचीव कर लिए, फिर हम अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करेंगे, 1000 शब्द लिखना, पैराग्राफ से ऊपर उठ करके थोड़ा सा और उसे बड़े लेवल में जाना। और जब इस लेवल को भी हम अचीव कर लेंगे, फिर हम एक 5000 शब्दों वाला लेख लिखते हैं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के जब हम एक बड़ा लेख लिख लेंगे, तब फिर ट्राई करेंगे एक किताब लिखने की। तो स्टेप वाइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सीधे अगर हम चाहें कि एक किताब लिख लें या एक पैराग्राफ कर लें या एक 5000 शब्दों वाला लेख लिख लें, तो ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। लेकिन हम अगर स्टेप वाइज चलते हैं, वाक्य से शुरू करके पैराग्राफ, फिर 1000 शब्द और फिर 5000 वाला लेख, और तब उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे एक बुक लिखने की, तो हम आसानी से उसको कर लेंगे। आसानी से नहीं कर लेंगे, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, जो इस दौरान जब हम सफर कर रहे होंगे छोटे से बड़े स्टेप की ओर, तो उस दौरान हमारे पास जो एक्सपीरियंस हमें हासिल होगा और जो हम देखेंगे, समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे,
उस एक्सपीरियंस के माध्यम से, उस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से और उस हार्डवर्क के माध्यम से हम एक पुस्तक लिखने तक पहुंच सकते हैं। किताब खोलना, अगर हम एक बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं, कोई एकेडमिक हाइट को छूना चाहते हैं, स्टार्टिंग कहां से करनी होगी? किताब खोलना। पहले हम किताब खोलेंगे, केवल देखेंगे फर्स्ट स्टेप में कि किताब में है क्या। ये जब कर लेंगे, किताब को हम 10 मिनट पढ़ेंगे। 10 मिनट पढ़ने के बाद, उसके कुछ दिन के बाद हमारा मन किया कि चलो आज इस 10 मिनट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे उसको 3 घंटे तक पहुंचेंगे। 3 घंटे की पढ़ाई करेंगे। 3 घंटे की पढ़ाई करने के बाद हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि सभी विषयों में A ग्रेड हासिल करना। मैंने जो इतनी पढ़ाई की है, पर डे 3 घंटे की पढ़ाई की है, इसको हम निरंतरता बनाए रखेंगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे और उसके बाद अपने नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। इट मीन्स कि हम A ग्रेड हासिल करने को अपना टारगेट बनाएंगे। और अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर ये हम कर लेते हैं, तो फिर ये चीज मुझे आगे के लिए पुश करेगा। एक बहुत बड़े अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए ये हमें एनर्जी देगा, एक फ्यूल का काम करेगा। और इस तरह से एक किताब खोलने से लेकर के बड़ी उपलब्धि हासिल करना, यहां तक हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि मेरे अधिकतर वीडियो जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीजें जो मैंने अपने व्यक्तिगत लाइफ में भी अप्लाई किया हुआ है और मैंने सीखा है किताबों के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, लोगों के मार्गदर्शन के माध्यम से, जो मैंने सीखा है वही चीजें मैं चाहता हूं कि आपको भी दूं, ताकि आप भी अपने लाइफ में जो आपने सोच रखा है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जिस गोल के लिए आप प्रयासरत हैं, उसको अचीव करें। तो आज की ये छोटी सी कुछ लाइनें जो हैं वो आपको एनर्जी देंगी, वो आपको इनकरेज करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास मैं ही समाप्त करता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा तो किसी और बड़े राइटर के कुछ शब्द, कुछ आइडियाज, कुछ कोटेशंस, कुछ स्टोरेज के माध्यम से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।